अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे। अब जो पहला एमसीक्यूज़ है वो ये है कि इफ़ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर रियल पार्ट ऑफ z इज़ ज़ीरो एंड z mod इक्वल टू 3 देन फाइंड द z। कंडीशन ये दी हुई है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो रियल पार्ट है वो ज़ीरो है। रियल पार्ट क्या है? x। अगर x ज़ीरो है तो ये क्या हो जाएगा? z इक्वल टू आयोटा वाई। अब सवाल ये है कि आपने z मालूम करना है। कंडीशन क्या गिवन है कि उसका मोड हमारे पास गिवन है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालना है तो बराबर किसके होता है? रेडिकल वाई स्क्वायर। अब देखिए मोड किसके बराबर है? 3 के। मोड बराबर किसके है? 3 के। स्क्वायर रूट और वाई। अब देखें स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, तो y हमारे पास क्या आ गया? 3। y हमारे पास क्या आ गया? 3। अगर y हमारे पास 3 है तो z किसके बराबर होगा? 3 आयोटा के। z बराबर किसके होगा? 3 आयोटा। अब एक चीज़ नोट ये करनी है कि हमारे पास जो y की वैल्यू आई है, जब हम स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं, तो यहाँ पर भी प्लस और माइनस लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इसका जवाब सही होगा वो होगा डी। एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के अंदर। एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के अंदर। अब इसका सेकंड पार्ट है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ 1/4 आयोटा -5 पावर -1। अगर कोई भी फ्रैक्शन लिखी हो और उसकी पावर माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, उसकी जो बेस होती है उसको चेंज करके लिखते हैं। a और b लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे b और a, और ये पावर क्या हो जाएगी? प्लस में जाएगी। अब देखें हमारे पास क्या है? 1/4 आयोटा -5 की पावर -1। अब बेस को चेंज करें, 4 आयोटा -5 पावर क्या हो जाएगी? 1। अब इसका जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट वो नंबर जिसके साथ आयोटा ना हो, वो क्या है? -5। और इमेजिनरी पार्ट वो नंबर जिसके साथ आयोटा लिखा हो। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 4। रियल पार्ट हमारे पास -5 है और इमेजिनरी पार्ट 4 है, तो सही ऑप्शन क्या है? बी। सेकेंड है हमारे पास थर्ड जो पार्ट है इसका, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। देखें 1 प्लस आयोटा है, अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूं तो 1,1 और 1 माइनस आयोटा को 1 -1। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का तरीका क्या होता है कि नीचे वाली रकम का स्क्वायर करें और आपस में ऐड करें। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, कॉमा जो रकम यहाँ लिखी आपने वो सेम यहाँ लिखनी। उसके बाद स्ट्रेट मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, दरमियान में क्या आता है? दूसरे में माइनस। देखिए 1 -1 0 और डिवाइड बाय 1 + 1 2, 1 माइनस प्लस 1 + 1 2 डिवाइड बाय 2, 0 डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 0 और 2 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 1। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? आयोटा। क्यों? रियल पार्ट क्या है इसका? 0 है। रियल पार्ट क्या है इसका? 0 है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? द इमेजिनरी पार्ट। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास? 1 है, तो सही ऑप्शन क्या है? ए।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5 आयोडा स्क्वायर, आयोडा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस 5 आयोडा क्यूब, आयोडा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोडा प्लस 5 आयोडा की पावर 4, आयोडा की पावर 4 बराबर किसी होती है 1 के। अब देखें 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें -5, 5 को माइनस आयोडा से मल्टीप्लाई करें -5 आयोडा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5, प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल, तो हमारे पास कौन सी टर्म बची -5 आयोडा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है सी। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास आयोडा की पावर अगर 4 लगातार हैं, आयोडा की पावर 4 जो हैं अगर लगातार हैं तो उनका सम जो है वो हमेशा 0 होगा, उसका सम जो हमेशा क्या होगा 0। अब देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो इसका सम क्या होगा 0 होगा। तो सही ऑप्शन क्या है इसका सी, सही ऑप्शन क्या है इसका सी। अब नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ z इज़ अ प्योर रियल नंबर, एक z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योर रियल नंबर है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। लेट्स सपोज z एक प्योर रियल नंबर है, अगर मैं इसे कॉन्जुगेट लेता हूँ तो क्या आएगा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना, अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो साइन भी चेंज नहीं होगी, तो रिजल्ट क्या आएगा x विच इज़ इक्वल टू z। तो इट मीन्स के z कॉन्जुगेट बराबर किसके होगा z के, तो सही ऑप्शन क्या है ए। इफ z इक्वल टू 2,0 देन z इनवर्स, अगर हमारे पास z बराबर हो 2,0 के तो z का इन्वर्स किसके बराबर होगा, z का इन्वर्स किसके बराबर होगा। तो जब z का इन्वर्स मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को उल्टा करके लिखेंगे। 2 है तो 1/2,0, 2 है तो 1/2,0, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बी, सही ऑप्शन क्या होगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारे पास इफ z इक्वल टू 0,-2, अगर z बराबर है 0,-2 के तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा वो मालूम करना है। तो उसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला हमारे पास क्या होता है a, -b डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखें a हमारे पास क्या है 0 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4, -b, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2, a का स्क्वायर 0 और b का स्क्वायर 4, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 0/4, 2/4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, 2 1 1, 2 2 4, तो आंसर क्या आ गया 1/2। तो सही ऑप्शन क्या है इसका ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0,2 मल्टीप्लाई बाय 0,3। अब देखें 0,2 का मतलब क्या है 2 आयोटा, और 0,3 का मतलब क्या है 3 आयोटा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -6। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा -6,0, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका -6,0 विच इज़ नॉट गिवन, तो सही ऑप्शन क्या होगा डी नन। इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई देन z प्लस z कॉन्जुगेट। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर हम उसका कॉन्जुगेट ऐड करें, उसका कॉन्जुगेट ऐड करें तो आंसर क्या होता है प्योर रियल नंबर होता है। क्या होता है प्योर रियल नंबर। अब z बराबर है x प्लस आयोटा वाई, और x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट को हमने ऐड करना है। x प्लस आयोटा वाई कॉन्जुगेट लेंगे तो आंसर क्या आएगा x माइनस आयोटा वाई
माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई कैंसिल, और x प्लस एक्स 2x। अब 2x क्या है? एक प्योर रियल नंबर है, तो सही ऑप्शन क्या है इसका? ए। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 रेडिकल 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। 2 रेडिकल 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखें 2 रेडिकल 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, फर्स्ट रकम का स्क्वायर 2 रेडिकल 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले के, और फर्स्ट रकम को सेकंड रकम से मल्टीप्लाई करो। 2 रेडिकल 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेडिकल 2 आयोटा प्लस सेकंड रकम का स्क्वायर, और सेकंड रकम हमारे पास क्या है? आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर। देखिए 2 रेडिकल 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 रेडिकल 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर किसके? -1 के। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 4 रेडिकल 2 आयोटा -1। ये 8 है, ये -1 है, तो आंसर क्या होगा? 7 प्लस 4 रेडिकल 2 आयोटा। तो सही ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a, b डिवाइड बाय c, d। अगर हम a, b को c, d से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? सबसे पहले एक फार्मूला होता है a, b को अगर हम c, d से डिवाइड करें तो ये बराबर किसके होता है? ac प्लस bd c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर bc माइनस ad अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब देखिए माइनस अगर रिमूव करना है तो हम माइनस रिमूव करेंगे तो क्या लगाएंगे? आयोटा स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 23, माइनस आयोटा की पावर 23। अब देखें आयोटा की पावर हमारे पास क्या है? 23। अब पावर हमारे पास क्या है? ऑड है। पावर हमारे पास क्या है? ऑड है, तो ये माइनस से ये बाहर आ जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस आयोटा की पावर 23। अब आयोटा की पावर 23 को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? 23 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 5 23 बचा, तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस ये बाहर, और आयोटा की पावर 23 का जवाब क्या आएगा? आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की पावर 3 किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? आयोटा। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? ए। सही ऑप्शन क्या है इसका? ए। नेक्स्ट है हमारे पास इफ z इक्वल टू 3 आयोटा। अगर z बराबर है 3 आयोटा के तो z मोड किसके बराबर होगा? मोड निकालना है तो स्क्वायर रूट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। अब -3 क्यों नहीं है? कि मोड जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a, b को अगर मल्टीप्लाई करें a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर मैं उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच इज़ 1,0। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 ओवर आयोटा की पावर 29। अब 1 ओवर आयोटा की पावर 29, 1 ओवर आयोटा बराबर होता है माइनस आयोटा के, माइनस आयोटा के। अब 29 पावर जो है वो एक ऑड नंबर है, तो माइनस क्या जाएगा? बाहर आ जाएगा, माइनस आयोटा की पावर 29। अब हम क्या करेंगे? इस आयोटा 29 को सॉल्व करेंगे। अब आयोटा की पावर 29 है, 29 को
29 को 4 से डिवाइड करें, 4 7 28, और रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो रिमाइंडर अगर 1 बचा है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, आयोटा की पावर क्या होगी 1, विच इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। माइनस जो हमारे पास ये बाहर लिखा हुआ था वो हमने लिखना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बी। नेक्स्ट है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0,0 कि 0,0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या 0,0 होगा या इन्फिनिटी होगा या डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बी, कि 0,0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद है 1 प्लस आयोडा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोडा का होल स्क्वायर। अब देखें इसको फार्मूले के तहत खोलें, 1 प्लस आयोडा का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोडा का होल स्क्वायर। किस तरीके से, पहली रकम का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 फार्मूले के, पहली रकम को 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, प्लस सेकेंड टर्म क्या है 1 आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर, प्लस सेम अप्लाई करना है 1 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर पर भी। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब देखें -2 आयोटा और +2 आयोटा कैंसिल, आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है -1 के, आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है -1 के, -1, और यहाँ से +1 और यहाँ से -1, -1 +1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0। तो सही ऑप्शन क्या है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेशन डज नॉट सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ऑपरेशन कौन सा है सब्ट्रैक्शन, एडिशन भी सेटिस्फाई करता है, मल्टीप्लिकेशन भी। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग शो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अभी देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये कौन सी है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो सही ऑप्शन क्या है इसका ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो क्या है हमारे पास 1, और 1 को लिखने का तरीका क्या है 1,0। तो सही ऑप्शन क्या है इसका ए। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिटिव आइडेंटिटी, जो हमारे पास क्या होती है 0 और 0,0। नेक्स्ट हमारे पास -1 की पावर 7/2। अब देखें -1 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करें, 1/2 को मल्टीप्लाई करें 7 से। पावर के ऊपर अगर पावर हो तो आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। अब -1/2 ये बराबर किसके होता है आयोटा के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर क्या हो गया आयोटा की पावर 7, और आयोटा की पावर 7 निकालनी है तो 7 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 4, 7 - 4 3। तो इट मीन्स ये बराबर किसके आयोटा क्यूब के, और आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के। तो सही ऑप्शन क्या है इसका बी। नेक्स्ट हमारे पास ए को बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी को डी से, तो आंसर हमारे पास क्या आता है AC प्लस BD, AC माइनस BD, BC प्लस AD, ये हमारा फार्मूला होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका बी। नेक्स्ट हमारे पास है Z इक्वल टू आयोटा की पावर 4 इज़ अ प्योर रियल नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर। देखें Z की पावर आयोटा की Z इक्वल टू आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 बराबर किसकी होती है 1 के। अब 1 क्या है एक प्योर रियल नंबर है, तो सबसे पहले आप कभी भी आयोटा की पावर 1 से ज़्यादा दी जाए और कहा जाए कि बताओ कि वो प्योर रियल नंबर है प्योर इमेजिनरी नंबर है, तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा अगर वो आयोटा के अंदर है तो आप कहेंगे वो प्योर इमेजिनरी नंबर है। अगर वो आयोटा के अंदर नहीं है, जैसे ये आयोटा की पावर 4
वो प्योर रियल नंबर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्योर रियल नंबर। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो चंद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से, MCQs से, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड वो हमने सॉल्व कर लिया।